अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस दूसरे ट्रेलर में कमांडर लोकास और सोफिया को मंगोलों के पास आते हुए दिखाया गया है, जबकि पहले ट्रेलर में इन दोनों को एक खुफिया जगह पर मुलाकात करते हुए दिखाया गया था और वो मंजर देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये दोनों काराजा हिसार के अंदर हैं और अचानक हमले की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए अब सवाल यह है कि क्या कमांडर लोकास और सोफिया अपने इस मंसूबे में नाकाम हो गए होंगे और क्या अपनी इस नाकामी के बाद वो मंगोलों के पास इत्तेहाद के लिए जाएंगे। इसके अलावा उस्मान बे और बाला खातून को भी बाज़ंतीनी सिपाहियों के साथ लड़ते हुए दिखाया गया है और ऐसा लगता है कि बाज़ंतीनी सिपाही गात लगाकर उस्मान बे का रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि वो ये गात कहां पर और क्यों लगाएंगे। क्या इस गात का बुनियादी मकसद उस्मान बे को और हान बे के पास काराजा हिसार पहुंचने से रोकना होगा, क्योंकि सोफिया और कमांडर लोकास अंदर से काराजा हिसार में हमला करने का मंसूबा बना चुके होंगे। और अगर ऐसा है तो फिर ये दोनों अपने इस मंसूबे में कैसे नाकाम होंगे और क्या मंगोलों के पास जाकर ये दोनों मंगोलों को अपनी असलियत बताएंगे या फिर गद्दार तुर्क बनकर वो मंगोलों से इत्तेहाद करेंगे। दूसरी तरफ नाजरीन, काई कबीले में बड़ी शिद्दत के साथ जहर वाली वबा फैल चुकी है और ऐसा लग रहा है कि इस वबा ने कबीले के दूसरे लोगों के साथ साथ उस्मान बे को भी शदीद मुतासिर किया है, क्योंकि नाजरीन इस तस्वीर में उस्मान बे शदीद बीमार नजर आ रहे हैं और हलीमा को भी इस जहर की वजह से शदीद बीमार दिखाया गया है। इसलिए अब सवाल यह है कि क्या इस बीमारी के दौरान हलीमा सच में अपनी माँ बाला खातून को पहचान लेंगी और या एक दफ़ा फिर बाला खातून या हलीमा एक और अजीब ख्वाब देखेगी। और अगर यह ख्वाब नहीं है तो फिर ऐसा क्या मुआजिज़ा होगा कि हलीमा अचानक अपने वालिदैन को पहचान लेगी। क्या अगले एपिसोड में हलीमा का राज फाश होने वाला है। दूसरी तरफ नाजरीन, अलबाए को मंगोल कमांडर के पास जाते देखकर सारे मदाह इस तजब्जुब का शिकार हो गए हैं कि क्या अलबाए गद्दार है या नहीं, क्या वो तुर्कों के लिबास में छुपा हुआ मंगोल है और या फिर मंगोलों को धोखे में रखने वाला संगुर्तगीन बेका पोता। और अगर अलबाए तुर्क है तो फिर किस चीज़ ने उसे मंगोलों का जासूस बनने पर मजबूर किया होगा। और अगर वो मजबूर नहीं है और काई नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला तुर्क है तो फिर अपनी असलियत जाहिर करके उस्मान बे के सफ़ में एक तुर्क शहजादे की हैसियत से अलल ऐलान शामिल क्यों नहीं हो जाता। आइए जानते हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नाजरीन, सबसे पहले हलीमा के बारे में बात करते हैं। नाजरीन, मुमकिन है कि अगली एपिसोड में या बहुत जल्द हलीमा का राज फाश होगा, क्योंकि इसके दो वजूहात हो सकते हैं। पहली वजह तो ये हो सकती है कि चूंकि हलीमा भी इस मुहलिक और ख़तरनाक जहरीली वबा का शिकार हो चुकी है और शदीद बीमार है और जाहिर है कि अलाउद्दीन बहुत जल्द इस जहर का तरियाक ढूंढकर सबका इलाज करेगा। और इस तरह बहुत मुमकिन है कि सोफिया जो दवा हलीमा को अपने काबू में रखने और उसका माजी मिटाने के लिए उसे बरसों से पिलाती आ रही है, तो अलाउद्दीन के इलाज से उस दवा का असर ख़त्म हो जाए और हलीमा को बड़ा वाज़े अपना माजी याद आ जाए और इस तरह वो अपने माँ बाप को पहचान ले। इसके साथ साथ नाजरीन, माँ बेटी की फितरी मोहब्बत भी दोनों पर बहुत ज़्यादा गालिब आ चुकी है, तो इसलिए बहुत मुमकिन है कि अलाउद्दीन बे का इलाज और माँ बेटी के दरमियान ये फितरी मोहब्बत सोफिया वाली दवा का असर बहुत जल्द मिटा दे। इसलिए नाजरीन, हो सकता है कि दुश्मनों की तरफ से किया जाने वाला जहर का ये वार हलीमा को अपने वालिदैन को पहचानने का सबब बन जाए। और अगर ऐसा हुआ नाजरीन, तो फिर बहुत जल्द उस्मान बे हलीमा ही के जरिए सोफिया को परसाएंगे और हलीमा या बाला खातून के हाथों ही सोफिया का खात्मा होगा। इसके अलावा नाजरीन, बहुत मुमकिन है कि कमांडर लोकास और सोफिया खुफिया तरीके से हिसार में घुसकर हमला करने का मंसूबा बना ले, क्योंकि जिस अंदाज में इन दोनों को खुफिया मुलाकात करते हुए दिखाया गया है तो इससे यही महसूस हो रहा है और यही वजह हो सकती है कि ये दोनों उस्मान बे के लिए गाद भी लगाएंगे, क्योंकि जिस अंदाज में बाज़ंतीनी सिपाहियों के साथ उस्मान बे और बाला खातून को लड़ते हुए दिखाया गया है तो इससे यही लग रहा है कि बाज़ंतीनी सिपाहियों ने उस्मान बे का रास्ता रोका है। और अगर उस्मान बे का रास्ता रोका गया होगा तो ये ज़रूर कमांडर लोकास और सोफिया का ही मंसूबा हो सकता है, क्योंकि अपने मंसूबे के कामयाबी के लिए वो हरगिज़ ये नहीं चाहेंगे कि उरहान की मदद के लिए कोई बर वक्त पहुँच सके। लेकिन उरहान ने जिस अंदाज में हिसार की हिफाजत के लिए मजबूत हिफाजती इंतजामात किए होंगे
تو ان حفاظتی انتظامات کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں اپنے اس منصوبے کو مؤخر کر دیں گے، اور جب بعد میں ان دونوں کو اورہان بے کی اغوا کا پتہ چلے گا تو یہ دونوں بدلے ہوئے بیس میں منگولوں کے پاس جائیں گے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں منگولوں سے اپنی شناخت بھی چھپا لیں گے۔ کیونکہ ناظرین، اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ان دونوں کو بدلے ہوئے بیس میں منگولوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دونوں منگولوں کے ساتھ خفیہ اتحاد کر لے، لیکن خفیہ اتحاد کے لیے پھر ان دونوں کو اپنی شناخت چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دونوں کسی بہت ہی خاص مقصد کے حصول کے لیے بدلے ہوئے بیس میں منگولوں کے پاس جائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، البائے منگولوں کا پکا جاسوس نہیں ہے، کیونکہ ایک تو وہ کائی نسل سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا البائے نہ تو خود غرض ہے اور نہ ہی دولت اور طاقت کا بھوکا ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ وہ سنگورتگین بے کی طرح سفید داڑھی والوں کی طرف سے عالم اسلام کی سربلندی کے لیے منگولوں میں خفیہ طریقے سے گھس گیا ہو، اور منگولوں کو دھوکے میں رکھتے ہوئے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہو۔ اور یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ البائے کا منگولوں کے ساتھ کوئی بہت ہی پرانا حساب و کتاب باقی ہوگا، اور اپنا انتقام لینے کے لیے وہ منگولوں کا جاسوس بن کر ان میں گھس گیا ہو۔ کیونکہ ناظرین، البائے نے اپنی شناخت کو ظاہر کیے بغیر عثمان بے کے لیے بہت ہی بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، اور اپنی جان پر کھیل کر عثمان بے کو بہت بڑے بڑے نقصانات سے بچایا ہے۔ اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب بھی البائے اپنی شناخت کو ظاہر کیے بغیر منگولوں کے بڑے بڑے اور خطرناک منصوبوں کو ناکام بنائے گا۔ لیکن منگولوں کا اعتماد بحال رکھنے کے لیے البائے عثمان بے کے خلاف بھی بظاہر کچھ اقدامات اٹھائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ عثمان بے کو نقصان بھی نہیں ہونے دے گا۔ لیکن ناظرین، بیگم خاتون البائے کی اصلیت جان چکی ہے، اس لیے اب وہ مزید راز جاننے کے لیے البائے کا پیچھا ضرور کرے گی۔ لیکن کیا آپ کے خیال میں اگلی ایپیسوڈ میں عثمان بے اورہان کو آزاد کر پائے گا، یا پھر لمبے عرصے کے لیے اورہان منگولوں کی قید میں اذیتیں برداشت کرتا رہے گا؟ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں، اور ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔